हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज हम लोग क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 करने के लिए जा रहे हैं। क्या है? जंतुओं में पोषण। क्या है? जंतुओं में पोषण। आइए हम लोग सीधा इसका क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मानव का शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है। ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इस सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है। खरा मानव मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है? मुख से शुरू होकर बड़ी आंत में पूरा होता है। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचन रस का स्रावित होता है। मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण क्या है? मुख गुहा, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, अमीबा अपने भोजन को पादप की सहायता से ग्रहण करता है। ठीक है, दूसरा आपको है यहाँ पे निशान लगाने वाला। सही गलत को चुनिए, इसमें कौन सही है उसको निशान लगाने के लिए कह रहा है। सही विकल्प पूछिए। कुतरने में सहायक करने वाला दांत कौन है? कृतक है। क्या होगा? 1 नंबर का ऑप्शन। लार मूड को मूड में बदलता है। क्या? ग्लूकोज बदलता है। पितरस का स्रावित होता है कहाँ? यकृत में। वसा का पितरस स्रावित होता है यकृत में। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है क्या? छोटी आंत में। आइए एक और क्या है? जल का अवशोषण मुख्यतः होता है कहाँ? बड़ी आंत में। सत्य और असत्य कथन यहाँ क्या है? आगे सत्य और असत्य है। आप यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सत्य और सत्य है। आइए आप लोग देखिए यहाँ क्या है। नीचे आपको 3 नंबर में दिया है सत्य और सत्य। कह रहा है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित होता है। क्या हो सकता है? पितरस में प्रोटीन का पाचन होता है। क्या हो सकते है? प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से आरंभ होता है कहाँ पे? प्रोटीन का पाचन मुख में आरंभ होता है, मुँह अभी होता है। ये भी क्या है? गलत, सत्य असत्य है। आइए आप लोग चलते हैं। कह रहा है, जुगाली करने वाली निकली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। क्या है? सत्य है। कह रहा, छोटी आंत में श्लेष्मस स्रावित होता है। क्या है? सत्य कथन है। सॉरी, असत्य है। ये क्या होगा? 5 नंबर का असत्य होगा। कह रहा, ए और बी को मिलान करने। देखिए आपको दिया हुआ यहाँ पे मिलान करने वाला, आपको देख सकते हैं यहाँ पे मिलान करने वाला 4 नंबर में क्या होगा? पहला का मिलान होगा आपको कार्बोहाइड्रेट किससे होगा? शर्करा से। प्रोटीन का होगा अमीनो अम्ल से। वसा होगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से। पितरस का होगा पितरा से। लार का होगा लार ग्रंथि से। देखिए हमने ऐसे मिलान करने में दिक्कत होता था, इसलिए हम लोग क्या किए, इसका जो भी था आंसर हम लोग सीधा उसके सामने लिख दिए। आपको पाँचों आंसर आपको दिया है लार ग्रंथि से होगा। ठीक है, आइए आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आहार नाल के किस भाग से कार्य होते हैं? ठीक है, यहाँ थोड़ा मिटा हुआ है, देख लीजिएगा अपने बुक में। आहार नाल के किन भागों में कार्य होते हैं? क्या? भोजन का चबाना मुख से होता है। जीवाणु नष्ट होता है। आमाशय में उपयोगी पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। मल का निकासन कहाँ होता है? मलाशय से। करा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए ये आपको है एक शब्द में उत्तर देने वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, एक शब्द में उत्तर देते हैं। करा, मानव शरीर में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ क्या है? ईमेल है। करा, पचे हुए भोजन का अवशोषण करने वाली उंगलियां कैसे संरचना रहती है? क्या था? दीर्घ रोग रस से। घास खाने वाले जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन का स्थान होता है आहार नाल। कहा, अमीबा में भोजन पाचन का स्थान क्या है? खाद्यधानी है। दिखाई दे रहा है आपको? खाद्यधानी है। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया छोटी आंत में होती है।
यहाँ है कारण बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या है, कारण बताइए। देखिए कारण बताओ क्वेश्चन है आपको, कारण बताओ है। कारण बताने के लिए मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है, मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपका है। घास चबाने वाले दांत में शरीर में छोटी तथा बड़ी आंतों के बीच थैलेमस नुमा संरचना होती है जिसे आहार नाल कहते हैं। इस आहार नाल के जीवाणु पाए जाते हैं जिसकी सहायता से सेल्यूलोज का पाचन होता है। मनुष्य में आहार नाल बहुत छोटी होती है अतः और अनुपस्थित होती है, अतः मनुष्यों में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, आइए हम लोग को इसका 2 पे चलते हैं। कह रहा है अमीबा के खाद्यान्नी की में भोजन का पाचन होता है। दिया आपको अमीबा के खाद्यान्नी में ही पाचन रसों का स्रावन होता है, पदार्थों में बदले जाते हैं। इस पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाते हैं। बिना पचा हुआ भोजन लिखा है खाद्यान्नी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग पढ़ देते हैं। यहाँ कोशिका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ सावधानी खाद्यान्नी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको खाद्यान्नी क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ये निकल लिखा हुआ है, नोटसी का कोड निकाल दिया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। वायुनली तथा भोजन नली संबंधित ग्रासनी और फिर भी भोजन का वायुनली में नहीं जाता है। इसको क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा श्वसन नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपिलिस कहते हैं। यह बल्ब का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वसन नली की ढक लेती है यानी बंद कर देता है तथा भोजन नली में खुल जाता है। ये बल्ब का जैसे काम करता है, जैसे हम लोग ये इस टाइप से बल्ब होता है, जैसे यहाँ होता है इस टाइप से यहाँ ढक्कन होता है। ठीक है, ऐसे ढक्कन टाइप का होता है, ऐसे द्वार होता है। ये क्या होता है, इसको बंद कर देता है और इस द्वार में खोल देता है। यहाँ पे 2 द्वार होता है, यहाँ पे जैसे 2 है, ये ऐसे आया है तो क्या करें, इसको इधर जाना है तो इसको इधर सटा दिया, इधर चला गया, इसको इधर सटा दिया, क्या होगा, इसमें चला गया सारा खाना। इस टाइप से होता है। छोटी आंत किन ग्रंथियों से स्रावित होती है, पचे हुए पाचन में उसकी क्या भूमिका है। आइए छोटी आंत के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। छोटी आंत में यकृत की पित्रा से स्रावित होता है जो भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटी आंत में अग्नाशय से अग्नाशिक रस स्रावित होता है जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया करती है, उन्हें सरल रूप में बदल दिया जाता है। छोटी आंत की दीवारों से आंत रस स्रावित होता है, अधिकांश रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उन्हें पूर्ण रूप से पचा देती है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन 9 चलते हैं। अमीबा में पोषण की क्रियाएं मानव से भिन्न होती है कैसे। अमीबा में आइए हम लोग चलते हैं। मनुष्य भोजन के मुख से ग्रहण करता है जबकि अमीबा में अंतर ग्रहण पादप की सहायता से होता है। मनुष्य में पचे तंत्र होते हैं जहाँ पे भोजन का पाचन होता है, जबकि अमीबा में भोजन का पाचन सावधानी से होता है। खाद्यान्नी में होता है। आइए हम लोग चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखिए। कौन कौन दांत मनुष्य में पाया जाता है। देखिए आपको यहाँ पे दांत दे दिया, क्या काटने के लिए काम होता है। रत्नक ये क्या फाड़ने का काम आता है, मतलब इधर से साइड से जो फाड़ते हैं रत्नक होता है। अग्नचवर्ग ये क्या होता है, बस पीसने और चबाने का काम होता है, जो मतलब पीछे होता है। कि चवर्ग का क्या काम है, पीसने का कार्य करता है। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित स्थिति बनाई। यहाँ आप लोग को मनुष्य के नामांकित स्थिति का क्या बनाना है, फिगर बना देना है।
लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर बनाने के लिए नवंचित तंत्र का फिगर बना देना। आपके बुक में दिया हुआ यहाँ पे नवंचित तंत्र का फिगर देखिए। देखिए आप लोग को ये फिगर बनाना है, यहाँ दिया है ना मनुष्य के पाचन तंत्र का भोजन, ये पाचन तंत्र का फिगर आपको दिया हुआ है। ये फिगर क्या करना आपको वहाँ पे बना देना है, इस फिगर को फ्रेश से वहाँ बना दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।